हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी। हाँ जी। हंस। बलजिंद्र मैम। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं कई दिन से आपको मैसेज कर रही थी, मैंने आज फिर निर्णय ले लिया अभी। हाँ। 12 थोड़ी मॉर्निंग के है मेरे अब अभी। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने क्या आज लाइव। मैम बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं इट्स होता। ऑलराइट। हाँ। इट्स ओके। इट्स बट ओके, जैसे ही आई मुझे ट्राइड। दिखते हैं मैं उस हिसाब से रिप्लाई करते चले जाती हूँ। कोई कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू फॉर एडिंग माय नेम। आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो थैंक यू गजल दा, उसने मेरे को लिंक भेजा। अ, सो मेरे कपल क्वेश्चंस हैं, जी। इफ यू अलाउ मी टू आस्क। हाँ जी, प्लीज पूछिए। सो थोड़ा एक बेटी के लिए है मेरा। बेटी का थोड़ा किस चीज से प्रेग्नेंट थी। रिलेटेड? उसकी प्रेग्नेंट थी वो। हाँ उसके जी। बेबी के लिए था मेरा। ओके। सो 4 मंथ की थी, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई को हाँ जी, ठीक है। चुनना पड़ा, बेटी को चुनना पड़ा। अच्छा। सो उसके लिए वो शिकागो में रहती है, 10 दिन के लिए उसके पास गई थी मैं। तो उस टाइम मैं ठीक थी, लेकिन पॉजिटिव थी, अपना लिखती रही, सब कुछ करती रही। जी। उसके बाद 10 दिन के बाद मैं वापस आई, एक वीक ठीक रही, उसके बाद तो मेरे को ऐसा हिट किया। हम्म, तो डर सा पैदा हो गया अंदर, फियर आता है। 2 दिन से तो जब मैं उठती हूँ हेडेक होता है मेरे को। अच्छा। ओके। सो होपनो होपनो करती हूँ मैं, 3-4 बार करती कर हूँ रहे हो दिन में। दोनों? किस चीज पे दो कर तीन रहे हो? बार जो मेरे इमोशन आते हैं उसके लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को हाँ। फील होता है, काफी डर फील होता है उसके लिए। जब जब फील हो, जब जब डर आए, कुछ भी ऐसा थॉट आए, उसी मोमेंट करना है। मैं ये मत सोचना कि मैं सुबह उठ के करूंगी, मेरे अंदर क्यों अब मैंने ये पता कर लिया कि मेरे अंदर ये फियर है तो मैं सुबह करूंगी या 2 घंटे के बाद करूंगी, नहीं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो जब जब ये फियर आए, जब जब ये इमोशन आपके अंदर, आपको पता चले कि ऐसा मुझे अब महसूस हो रहा है, जब फील हो, उसी मोमेंट आपको होपनोपोनो करना है। और करना कैसे है कि ये जो जिस भी चीज से ये डर जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं हाँ पता, जी। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज से ट्रिगर हुआ है। ठीक है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से तो सिर्फ डर ट्रिगर हुआ है। डर तो पहले से था आपके अंदर, है ना, शायद बचपन से था। पहले किसी और चीज के लिए, फिर किसी और चीज के लिए। तो आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट रखना है कि जिस भी वजह से मेरे अंदर ये डर क्रिएट हुआ, किस हाँ चीज जी। की वजह से, उसकी मैं आज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ही क्रिएशन है। ये मेरे ही अंदर क्रिएट हुआ है तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हील करने की। किसी और ने नहीं क्रिएट किया, ये मेरे अंदर क्रिएट हुआ है ना। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिकॉज दिस इज माई क्रिएशन। आई एम सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर इमोशन, आप नाम ले सकते हो, है ना, फॉर दिस फियर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर अबाउट दिस इमोशन। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर हीलिंग मी, है ना, या थैंक यू फॉर रिलीजिंग दिस इमोशन। थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप आई लव यू बोलो, आप विजुलाइज करो कि सिल्वर लाइट और गोल्डन लाइट, आप फिल हो रहे हो उस लव एनर्जी से। सिल्वर लाइट और मे बी गोल्डन लाइट, जो भी आपको चूज करना है। तो आप ये फील करो जब भी आप बोलते हो ना आई लव यू, तो वो यूनिवर्सल लाइट से ना आप प्योर ऐसे फिल हो रहे हो। और जब भी आप होपोनोपोनो करो, हमेशा थोड़ा फोकस होके करो। जब किसी के लाइफ में बहुत मेजर इश्यूज होते हैं, कोई बहुत मेजर इमोशन होता है, तो बेटर है कि आप उसको फोकस करके करो, बैठ के करो। ठीक है, और लेकिन करना ऐसे ही है कि मेरे अंदर ये जो जो भी डर है ना, इनसिक्योरिटीज हैं, ये जो भी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं जब भी मैं सोती हूँ या कुछ काम कर रही होती हूँ, ये दिमाग में मेरी जो भी ये चटर चटर चलती रहती है, ये सब कुछ के लिए आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है इसको हील करने की। और द मोमेंट मैं इसको हील करूंगी, ये सामने से भी हील हो जाएगा। जैसे ये मेरे अंदर से गायब होगा, सामने से भी गायब हो जाएगा। तो जिस भी वजह से मुझे डर लग रहा है वो वजह भी गायब हो जाएगी, क्योंकि मैं उस डर को खत्म कर रही हूँ।
है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत स्लोली स्लोली एक एक वर्ड पे फोकस करके आपको ये हीलिंग करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, विद स्टेटमेंट। पहले आप बोल सकते हो, फिर नॉर्मल आप चेंट कर सकते हो, 5 से 10 मिनट। क्योंकि मेरा ही ड्रीम्स था है, मैंने लिखा था अक्टूबर में है। जी। तो मैंने ड्रीम लिखा था अपनी बेटी के लिए, जी। अक्टूबर में लिखा था। तो उसने मेरे को मदर्स डे पे सरप्राइज दिया था। तो थोड़े दिन के बाद फिर मेरे को जाना पड़ा उधर। सो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए बेटर हो। अब तो देखो जो हुआ, हम क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर जो जी हमारे कंट्रोल में होता है हमें उस पे पूरा कंट्रोल करना चाहिए, उसको अच्छे से काम करना चाहिए। अब हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन रखो कि इससे कुछ बेहतर होगा, कुछ बेटर होने वाला है ना। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो जो चीज हमसे छीनी है, वो हो सकता है कि हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छी थी, बट हो सकता है कि वो उससे बेटर कुछ थी, वो हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं थी, मे बी, है ना। हमेशा इससे बेहतर होगा, इससे। अब ये है, ये एंड नहीं है ना, ऐसा जी। नहीं कि ये एंड था, लेकिन राइट। और कुछ चाहिए ना आपको, सेम सेम प्रोसेस के थ्रू, तो आपको उसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप अभी उसी चीज के लिए जो हो गया, उसके लिए डरते रहोगे, चिंता करते रहोगे, तो आगे जो होने वाला है उसके लिए आप सेम इमोशन क्रिएट कर दोगे, सिर्फ फिर से वो लूप में फंस जाओगे, फिर से वो रिपीट हो सकता है। तो बेटर है कि विद पॉजिटिव इंटेंशन आप आगे के लिए बढ़ो, कि हाँ अब मुझे अच्छे से पॉजिटिवली इस चीज के बारे में सोचना है, इस चीज के लिए प्रैक्टिसेस करनी है, इनफैक्ट अपनी बेटी को भी ये बताना है ना। जब भी जी। कॉन्वर्जेशन आप करो, आप पॉजिटिव रखो और उससे ऐसे ही बात करो जैसे अब बेटर होने वाला है, बहुत अच्छा हो रहा है ना। क्योंकि जो हो गया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब आगे नहीं आना चाहिए। उसी टाइम तो मैं पॉजिटिव थी बड़ी, उसके पास भी गई। अभी इसी भी की मेरे को शुरू हुआ है। कोई बात नहीं, इसको अच्छा है, अभी शुरू हुआ है, वो ट्रिगर हुआ है। आप उस पर भी जैसे मैंने बताया वैसे आप करना स्टार्ट कर दो, जैसे इंप्रूवमेंट है प्लीज आप इन्फॉर्म कीजिए, या तो आप मुझे मैसेज में बता दो कि हाँ मुझे इंप्रूवमेंट फील हो रही है। ठीक है जी। ओके। हाँ। श्योर श्योर। सो एक मैंने लिखा नहीं है कोई, अपने ड्रीम्स वगैरह लिखे नहीं थे अभी। थोड़ा सा आज लिखा है, जी। जैसे क्वेश्चन है, घर ਨੂੰ मैं रिमॉडल करना है अपने को। जी। सो हाँ उसके मैंने लिए मेरे को, हाँ जी, उसके लिए मेरे को अमाउंट लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखूं इसको? आज सीखेंगे, हाँ जी। आज सो सीखेंगे। थोड़ा अगर ओ, फिर भी आपका आंसर रह जाता है ना क्वेश्चन, आप लास्ट में एक बार मुझे पूछ लेना, नहीं तो ये वाला मैं भी आपको आंसर कर दूंगी जो आप मुझे बोल रहे हो। आज हम लोग वही सीखेंगे कि अपने ड्रीम्स कैसे लिखने हैं, उसको विजुलाइज कैसे करना है, उसको इमोशंस कैसे देने हैं। टाइम ज्यादा हो गया ना, मैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बेड पे भी जाना है, क्योंकि ट्वेल्व अच्छा थर्टी अच्छा, 12:45। तो आप जी। एक काम करो ना, मैं आपका आंसर कर जी। दूंगी, आप रिकॉर्डिंग कर लेना। अगर फिर भी नहीं मिलता, आप मुझे फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क कर देना, क्योंकि आई थिंक ये आपका मैंने क्वेश्चन रीड किया था, वो है, आपने ये सेम क्वेश्चन पूछा था या घर हाँ जी, का। वही है है ना, वही है क्वेश्चन। ना, ठीक है। या नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो मॉर्निंग उठ के सुन लांगी। ठीक तो है। फिर मैंने इसी चीज का ही मैंने मैसेज भेजा था आपको, दो हाँ तीन। मुझे याद है। तो मेरे को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इसमें भी, कैसे लिखांगे। हाँ पहले आप आज का क्लास हो जाने देते हैं, क्योंकि आज हम ओके। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर हम कल बात करेंगे इस पे, या ठीक है। फिर आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। ओके। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू। अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। इट्स रियली अमेजिंग, थैंक amazing, यू। I learn a lot. थैंक यू। Even I did a couple, 3 4 times, but this is a different experience. थैंक Thank यू। you. I थैंक यू। really appreciate that. Thank you. थैंक Thank यू। you. कविता मैम, कविता मैम, आप कर पा रहे हो? अभी आप कर पा रहे हो अनम्यूट? आई थिंक वो कहीं चलेगा। संजय, ओके संजय सर, ठीक है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नमस्कार गुरु हाँ। शालू जी। जी जी। सबसे पहले मैं 10 मिनट लेट आने के लिए कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे कोई मिस बात नहीं नहीं सर, करना चाहिए। कल से नहीं टाइम नहीं, पर आइएगा। आज मैं कहीं चला गया था तो बारिश की वजह से रुक गया। ठीक है, कोई बात दि- नहीं। दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है, हाँ और मैंने जी। कहा भाई मेरी क्लास मिस हो रही है, मुझे जल्दी घर पहुंचाओ, जल्दी घर पहुंचाओ। तो मैं पहुंची गया। हाँ जी, हाँ जी, मिस्टर थैंक मिस्टर बासु ने भी अभी सॉरी बोला शालू। है। मुझे एक हेलो शालू। यू। अच्छा एक मुझे बार संजय सर का क्वेश्चन हो जाने देते हैं, फिर कविता मैम आपसे बात करेंगे। मैं ना मुझे ट्रैवलिंग कर रही हूँ, 1 सेकंड सुन लो क्या खाली। जी अच्छा जी अच्छा जी, बताइए। आप प्लीज इनको ले लीजिए। हाँ यस, हाँ जी। प्लीज 1 सेकंड। जी शालू जरूर जरूर। एक्चुअली ना
कल मेरे सन का जॉब का नारायण हेल्प हो गया। ही वाज एक्सपेक्टिंग और पूरे फाइनल राउंड तक था। तो हाँ, मैं होपोनोपो सब कर रही हूँ, मुझे विजुअलाइज क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनका फोन कॉल, उनका फोन ओके। कॉल, उनसे गुड न्यूज। ओके, डन। हाँ, डन। वो आपको हाँ, कर देंगे। थैंक हाँ यू। जी, थैंक यू। जी सर। जी। एक पॉजिटिव न्यूज़ देनी है। जी। मैं चाहता हूँ आपको रोज बहुत सारी दूं, तो वन बाय हाँ वन आती जा रही है, मैं देता जा रहा हूँ आपको। और न्यूज़ ये है कि 2018 में हाँ मैंने एक कोर्ट में केस फाइल किया था। हाँ जी। मेरा ब्रदर, उसमें हम शेयर होल्डर हैं। ओके। तो आज फर्स्ट टाइम जज ने हमारे फेवर में कुछ बोला। ओ। अभी बेटे बेटे ने आधा घंटे पहले आके मुझे न्यूज़ दी कि पापा, पॉजिटिव साइन शुरू हो गए हैं, बस आप लगे रहो। आप लगे रहो। ये अच्छा था, आप लगे रहो। मैंने कहा बेटा, मैं तो चाहता हूँ तुम भी लगो साथ, और तुम्हें लगा के ही मानूंगा। जब तक तुम मेरे साथ ओपोपोनो स्टार्ट नहीं करोगे, मैं पीछे पड़ा रहूंगा। वो कहते हैं ना कि अगर पत्थर पे रस्सी घिसो तो निशान पड़ जाते हैं। बढ़ जाता है, सही। हम तुम तो इंसान है, जल्दी मान जाओगे। वो थोड़े बच्चे जिद्दी होते हैं। मैं कहा कोई हाँ। बात नहीं, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, हम भी नहीं मानते थे। लेकिन वो आंवले का खाया और बड़ों का बोला, बाद में पता लगता है। मैं कहा अभी तो हम मौजूद हैं, हमारी बात मानोगे, फायदे में रहोगे। तो ये सही। आज ये सुबह ये न्यूज़ सुन के अभी आधा घंटे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सबके थैंक साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी। और कल वाला होमवर्क मैंने किया था। अच्छा, वेरी नाइस। 10 लोगों को जो थैंक यू बोलना था, मैंने हाँ लिख के याद करके चुन चुन के, जो मेरी जिंदगी में मायने रखते हैं, उनको हाँ सबको मैंने दिल से थैंक यू बोला, और रोज बोलूंगा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी आपका नाइस। भी तो बहुत बहुत आप थैंक यू। आप जिस वे से भी बोलते हो ना, जिस वे से भी जी आप शेयर करते हो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत लोगों को जी मोटिवेशन आता होगा यार, हमको भी करनी है सेम जी तरीके जी। से। मैं तो वेरी। सबका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि करते जाइए, करते जाइए, कामयाबी आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, वेरी और नाइस। हमेशा की जाएगी। और लाल रंग आप पे बहुत सूट कर रहा है, यू आर लुकिंग क्यूट। थैंक यू थैंक जी, थैंक यू, थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा जी जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैं सबको म्यूट कर दूं पहले। आज का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है डे 13। ठीक है, अब तक हमने जो प्रैक्टिसेस किए हैं, ओके, अब तक जो हमने प्रैक्टिसेस किए हैं वो हमारा था एक एक बेसिक लेवल। यहां से हम जाएंगे एडवांस लेवल के लिए। हमने 12 दिन में इतना ग्रैटिट्यूड कर लिया है, इतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर ली है कि अब हम रेडी हैं उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जो हम चाहते हैं, अपनी विशेस को अट्रैक्ट करने के लिए अब हम उस चीज के लिए रेडी हैं। ठीक है। जिन्होंने किया है वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखेंगे, जो भी उनकी विशेस है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो हाफ हाफ कर रहे हैं, 50-50, वो 50-50 रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। जो बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सुन रहे हो यहाँ पे और आप कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उस चीज का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो ये मैं कहूंगी कि आज से स्टार्ट कर दो, पर प्लीज स्टार्ट कर दो। हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड में आ गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मिड में आ गए हैं। प्लीज स्टार्ट कर दो। मैं ग्रुप में जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसमें मैं ये प्लेलिस्ट डाल दूंगी। आप दिन में दो दो वीडियोस भी, तीन तीन वीडियोस भी सुन सकते हो, प्लीज सुनो। क्योंकि सुनते टाइम ना आपको फील आता है कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अभी तक हमने 12 दिनों में इतनी प्रैक्टिस कर लिया, इतना ग्रेटिट्यूड कर लिया है कि अब हम लोग मैग्नेट बन गए हैं। किन चीजों के मैग्नेट बन गए, अब जो हमें चाहिए आपकी लाइफ, हम अपनी लाइफ में। ठीक है। आज का जो डे 13 है वो क्या कहता है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। टर्न योर ड्रीम्स इनटू योर रियलिटी। अब हम सब सपने देखते हैं, हम सबकी इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बट इसको रियलिटी में कैसे बदलें, इसको कैसे कन्वर्ट करें, या हमारे पास कैसे आए, ये चैप्टर आपको बताएगा। आपकी कुछ भी ड्रीम हो, कुछ भी ड्रीम है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोगों ने अपनी ड्रीम्स लिखे होंगे। भले ही उनको फ्रेम ना मिला हो कि कैसे वर्ड्स में लिखना है, बट उन्होंने लिखा होगा कि मुझे ये चाहिए। जैसे बलजिंदर मैम का था कि उनको वो रेनोवेट करना है अपना,
तो उन्होंने वो रिनोवेशन का लिखा होगा। आज हम उसको फ्रेम करना सीखेंगे, आज उसको कैसे एनर्जी देनी है और रोज एनर्जी देनी है। अब आज से उस ड्रीम पे काम स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आज से जो सिखाया जाएगा आपको वही प्रैक्टिस करनी है अपनी ड्रीम्स के लिए। ठीक है। आप सब लोगों ने अपनी ड्रीम्स एक जगह लिख ली होंगी, किसी की 10 होंगी, किसी की 15 होंगी, किसी की 50 होंगी, जैसे भी हो, है ना। लेकिन उसमें जो सबसे टॉप 5 ऊपर है ना, वो अपनी सबसे प्रायोरिटी विश आपको रखनी है। बाकी आप छोटी छोटी उसके बाद लिख सकते हो। एक कोई थे, मुझे नाम बिल्कुल नहीं ध्यान आ रहा है, किसी को हो तो मुझे बताना। कोई एक थे जिन्होंने ये फॉलो किया था, उन्होंने 180 ड्रीम्स अपने लिखे थे, 180 ड्रीम्स। वो रोज उसको बस अपने ड्रीम्स को वो पढ़ते थे। रोज उनका एक रूटीन होता था कि वो अपने उन्होंने पूरे 180 ड्रीम्स अपने साल भर के उन्होंने लिखे थे। और वो रोज उनको पढ़ते थे, 3 साल के लिए आई थिंक लिखे हुए थे। उसमें वो सपने भी थे जो उनको एक महीने में पूरे करने हैं, तो उसमें उन्होंने वो सपने भी लिखे थे जो उन्हें 3 महीने, सॉरी, एक महीने में चाहिए। कुछ वो सपने थे जो 6 महीने में कंप्लीट करने हैं। कुछ वो सपने थे जो एक साल में उनको चाहिए था। कुछ वो सपने थे जो 3 साल में उनको चाहिए थे। तो ऐसे करके उन्होंने कैटेगरी करके उन्होंने अपने ड्रीम्स लिखे थे। मुझे नाम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा और ये स्टोरी भी अभी माइंड में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके उन्होंने अपनी ड्रीम्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये मेरे अर्जेंट ड्रीम्स हैं, ये मेरे मिड ड्रीम्स हैं, ये लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं। ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब वो रोज अपने सपने पढ़ते हैं, रोज। और उनका एक ही काम था, सुबह उठ रहे हैं, अपने सपनों को पढ़ रहे हैं, और पूरे 180 पढ़ते थे वो। धीरे धीरे, आराम आराम से, फील करते करते, शुक्रगुजार होते होते, है ना, ऐसे फील करते करते ये सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं बस रीड कर रहा हूँ। सोने से पहले 2 टाइम मिस्टर हार्वी, मिस्टर हार्वी, पता नहीं, कंफर्म नेम में भी हो सकता है या ना हो। तो वो रोज पढ़ते थे उनको। शायद ये नाम नहीं है, कोई और नाम है आई थिंक। तो वो रोज ड्रीम पढ़ते थे। उनका यही रूटीन था कि उनको ड्रीम पढ़ने, और जब उनको याद कुछ आता था वैसे उसमें ऐड कर लेते थे, बट वो इनफ ड्रीम्स लिख चुके थे। उन्होंने नोटिस किया कि 3 साल पूरे होते होते उन उसमें से 158 ड्रीम्स कंप्लीट हो चुके थे। 158 ड्रीम्स 3 साल होते होते, उसमें वो मेजर गोल्स भी थे जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थे कि यार वो कैसे पूरे हो सकते हैं। सेम रोंडा बर्न का आपको बता रही हूँ, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सारे ड्रीम्स अपनी पूरी लिस्ट बनाई। क्यों लिस्ट, क्यों इतनी बनानी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लैरिटी मिलती है कि यार ये चीजें मुझे चाहिए। जब तक आपके सामने कुछ नहीं होगा ना, आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा। आप ये सोचो कि मेरे दिमाग में सब कुछ है, नहीं, भटकता रहेगा, वो जंप करता रहेगा। जैसे वो कल एक सवाल आया था कि जैसे ही मैं एक चीज के लिए हीलिंग करती हूँ, मेरे माइंड में दूसरी चीज पहले से आ जाती है, और मैं उसके लिए कंप्लीट हीलिंग नहीं कर पाती हूँ। ऐसे मन बोलता है, मेरा दिमाग बोलता है कि इस पे जंप करो, तो मैं कंप्लीट उसको हीलिंग नहीं दे पाती। लेकिन जब आप उसको लिख के सामने रख लोगे तो माइंड को एक चीज की क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, ये 1 बाय 1 सब पर करेगी, इसने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है। इसलिए अपने ड्रीम्स एक जगह पे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपने अपने सारे ड्रीम्स लिखे, जैसे रोंडा बर्ड ने भी अपने ड्रीम्स लिखे थे। और उन्होंने अपने जो भी 3 साल 5 साल के गोल बनाए, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने वो गोल्स भी लिखे थे जो बहुत इम्पॉसिबल थे। जैसे उनके जो टॉप 3 गोल्स थे, उसमें सबसे पहले था कि उनके पास $1 मिलियन का कर्ज था। उनकी कंपनी बिल्कुल डूब चुकी थी। उनका घर बिकने जा रहा था। उनका सब कुछ जा रहा था। सिर्फ 2 महीने थे उनके पास। उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने अपने गोल्स लिखे, उन्होंने वो अमाउंट रिकवर किया, रिकवर ही नहीं किया, वो उस 5 सालों में कई गुना पैसे उस चीज में बना पाई जो उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं बनाया। फिर दूसरा था, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी जगह घर मैनिफेस्ट किया जो लोगों की जिंदगी निकल जाती है लेकिन वो बना नहीं पाते, लेकिन उन्होंने वो अट्रैक्ट किया, उन्होंने वो मैनिफेस्ट किया। फिर वो कहीं घूमने जाना चाहती थी किसी वेकेशन पे, उन्होंने वो, मैं ऐसे कई कई ड्रीम्स उन्होंने लिखे। और उन कई ड्रीम्स को, सारे, ऑलमोस्ट सारे ड्रीम्स उनके उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हुए। इसमें से 2 तो ये सबसे बड़े थे कि उन्होंने अपना इतना बड़ा उतारा कर्जा उतारा ही नहीं, अपनी कंपनी को प्रॉफिट में पहुंचाया, और बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने क्रिएट किया कि वो इतना एक्सपेंसिव घर ले पाई। तो क्या हमें लगता है क्या ये लोग क्या कहीं और से आए थे? ऑब्वियसली यहीं से थे। इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बहुत क्लियर थे कि उनको क्या चाहिए लाइफ में।
उनको कब तक चाहिए, बहुत क्लैरिटी थी कि क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे आएगा, ये बिल्कुल इन्होंने नहीं सोचा, बिल्कुल इनके माइंड में नहीं आया, ये लाए भी नहीं, क्योंकि जब जब हमारे दिमाग में आएगा ना ये कैसे होगा, तो जब कैसे माइंड को मिल जाता है ना, तो दिमाग ना कैसे पे काम करना स्टार्ट कर देता है। कैसे मतलब, अरे यार ये नहीं हुआ तो ये हो जाए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तो कैसे छोड़ दो। क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब ग्रैटिट्यूड मिरेकल करता है, तब ये सारे जितने भी लॉजिक्स है ना सब धरे रह जाते हैं। जैसे हम ग्रेविटी को नहीं पता कर पाते, यार हम ग्रेविटी से कैसे जमीन पर रहते हैं, हमको आज तक नहीं पता, लेकिन ये काम करती है ग्रेविटी, उसी वे से ये लॉ भी काम करता है, ये नियम भी काम करता है। और ये नियम क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक, कि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसमें एक लाइक आप हो और एक लाइक वो चीज है जो आपको चाहिए। जैसा आप महसूस करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसी रोज एनर्जी इंटेंशन आप रोज दोगे, वैसा ही सामने वाला लाइक, जिस चीज को आप एनर्जी दे रहे हो वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बीच में वो अट्रैक्शन है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक विषय है कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ उस अमाउंट के लिए, मैं जब भी उस पैसों के बारे में सोचती हूँ मेरे थॉट्स कितने अच्छे हैं, कैसे हैं, ये पूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि आप वो चीज अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में या नहीं। क्योंकि उसकी उसकी खुद की कुछ ऐसी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं, वो न्यूट्रल है। आप जैसी एनर्जी दोगे वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो वैसे ही एनर्जी देगा। उसमें पॉजिटिव भी है इक्वल, उसमें नेगेटिव भी है। अगर मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मैं पॉजिटिव मैग्नेट हो रही हूँ, तो मैं उसकी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं नेगेटिव मैग्नेट हो रही हूँ तो मैं उसकी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करूंगी। ये मेरे ऊपर है, ये डिपेंड पूरा कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है। पुराने टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, और पुराने टाइम पे भी आपने भी शायद देखा भी होगा, हमारे जो भी बड़े होते थे वो हमेशा चीजों को पाने से पहले या तो देखो पूजा करते थे, है ना। जैसे हम घर में किसी घर में एंटर करते हैं, हम हमेशा पूजा करके करते हैं, ये इंटेंशन, ये इस फील के साथ कि ये घर हमारे लिए शुभ रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो हम पहले करते हैं, जो भी चीजों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ करते हैं। जैसे पुराने टाइम में जब बारिश नहीं होती थी तो लोग बहुत ऐसे डांस करते थे, बहुत पूजा करते थे, बहुत खुश होते थे, सेलिब्रेट करते थे। जब पहली बारिश होती थी तो भीगते थे, उस एंजॉय को सेलिब्रेट करते थे। यही यही बताया गया कि आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए, आप उसका सेलिब्रेशन पहले से स्टार्ट करो। जब आप उस चीज के सेलिब्रेशन को स्टार्ट करोगे, गृह प्रवेश, जब आप उस चीज के सेलिब्रेशन को स्टार्ट करोगे, तो ये चीज गारंटी देगी कि वो चीज होगी, ताकि आप उसको सेलिब्रेट करो। कुछ पाने के लिए आपको पहले देना पड़ता है, आपको वो एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि जैसी एनर्जी आप दोगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि हम अपनी इच्छाओं के लिए कैसी एनर्जी दे रहे हैं, कैसे दे। आज से अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी विशेष के लिए हम सबको सेलिब्रेट करना है, जैसे वो हो चुकी है। रोज ऐसे जीना है जैसे वो हो चुका है, वो गुड न्यूज आ चुकी है। मैं रोज सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं रोज इंजॉय कर रही हूँ, मैं रोज खुश हो रही हूँ, रोज उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। खुश होके सेलिब्रेशन में मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, वाह। ऐसे हमें उस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मनचाही चीज पाने का एक ही रास्ता है, वो है कृतज्ञता, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो ग्रैटिट्यूड में आपके सब कुछ आ जाता है। वो एफर्मेशन भी आ जाती है, वो फील भी आ जाता है। जैसे अभी मैंने ग्रैटिट्यूड मुझे करना है सपोज घर के लिए, तो मैं क्या बोलूंगी? थैंक यू सो मच। अब ऑब्वियसली मुझे पहले ग्रैटिट्यूड करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? थैंक यू मेरे डिजायर घर के लिए, थैंक यू मेरे आलीशान घर के लिए जो मुझे मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। देखा, ये एफर्मेशन बन गई पूरी। और हम क्या बोल रहे हैं? हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। और जब हम मैं अफर्मेशन कर रही हूँ, उस टाइम मैं महसूस भी कर रही हूँ कि वो मेरे पास है, कितना मजा आ रहा है मुझे मेरे घर में, मेरा रूम कितना सुंदर है, मेरी किचन कितनी सुंदर है, डाइनिंग हॉल कितना अच्छा है, ये टेबल कितनी अच्छी है, ये सब महसूस कर पा रही हूँ। तो ग्रैटिट्यूड में दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, एफर्मेशंस का भी और आपके फीलिंग्स का भी। और हाँ, साथ में विजुअलाइजेशन भी, विजन भी, क्योंकि अगर आप अपने घर के लिए करो तो ऑब्वियसली वो घर की इमेज भी माइंड में आ रही है। तो ग्रैटिट्यूड में ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बोला जाता है, जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो तो वो चीज आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आप उसी टाइम पे विजुलाइज भी कर रहे हो, अफर्म भी कर रहे हो, प्लस फील भी कर रहे हो। इसलिए वो बहुत अच्छे से काम करता है।
ठीक है, अब हम इस प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जो प्राकृतिक जो नियम है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और वो नियम है लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपको क्या चाहिए, अपनी सारी विशेष एक जगह लिख, ठीक है, जितनी आप लिख सकते हो जो आपके मन में आ रहा है, और लिखने का एक ही तरीका है, खुद से पूछना है पहले कि शालू क्या चाहिए। जैसे मन में आता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, फिर सवाल करो कि पैसे तुझे क्यों चाहिए, क्या करेगी अगर ये पैसे तेरे पास आ जाते हैं, तो क्या करेगी इस पैसे से। फिर जवाब आएगा कि यार इस पैसे से मैं घूमूंगी, है ना, अच्छी अच्छी चीजें लूंगी, अच्छी जगह स्टे करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, घर से रिनोवेट करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, बहुत चीजें आएंगी, ये ज्वेलरी खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, ये बैग खरीदूंगी, कई सारे। जब आप खुद से पूछोगे, ओके ठीक है ये करना है, सब नोट डाउन करो, हाँ ये मुझे चाहिए। आइडियल हेल्थ चाहिए, ओके शालू आइडियल हेल्थ में कैसा हेल्थ चाहिए तुझे। फिर मेरे को जवाब आएगा कि यार मुझे ना इतना वेट चाहिए, मुझे इतनी हाइट चाहिए, मेरे को इतनी स्लिम बॉडी चाहिए, है ना, मेरे को ऐसे बाल चाहिए, सब जवाब आएंगे जब आप अपने आप से सवाल करोगे। फिर एक सवाल आएगा कि ओके ठीक है, अब इसमें मटेरियलिस्टिक चीजों में क्या क्या चाहिए, यार मुझे एक गाड़ी चाहिए। सवाल आएगा कैसी गाड़ी चाहिए, जवाब आएगा वहां से कि यार मेरे को ब्लू कलर की गाड़ी चाहिए या ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए, उसका टच इतना अच्छा होना चाहिए। ओके अंदर क्या क्या चाहिए, अंदर ये ऐसा लोग, जैसे आप जवाब दोगे ना आपको वो विजन्स आने स्टार्ट जाएंगे, एकदम क्लियरली विजन। ये कब आएंगे, जब सवाल करोगे कैसा चाहिए, शायद खुद से पूछ के कैसा चाहिए नेहा, आपको आपको वो वीजा चाहिए, जब वो मिलेगा वो कैसा फील होगा मुझे। ओके क्यों चाहिए वो, इसलिए चाहिए, अच्छा ओके मिल गया, अभी आप कैसा फील करोगे, वो सब नोट डाउन करना है। ये फोकस क्रिएट करेगा, ये उस चीज में एनर्जी फ्लो करेगा। क्योंकि लॉ क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा उन चीजों पे, उस इमेज को अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। आपने लिस्ट बनाई, आपने अपने आप से पूछा, अपने संग बैठे, आपने पूरी लिस्ट तैयार कर ली, भाई ये मेरी इच्छा है, उन दो लोगों के इतने बड़े बड़े सपने पूरे हुए, भाई मेरे भी पूरे होंगे, पहले मैं लिखूं तो सही सपने क्या है मेरे, मेरे को तो खुद तो पता हो क्लियरली कि मेरे को चाहिए क्या। यूनिवर्स तक तो वो बाद में पहुंचेगी चीज, सपने लिखे हैं आज बैठ के। उसके बाद अब हम एक सपना लेंगे, पहला वाला, ठीक है, पहले वाले सपने को लेके बैठेंगे, आप उसका एक विजन क्रिएट करोगे, एक पिक्चर माइंड में क्रिएट करोगे कि वो दिखता कैसा है वो इमेज। आपने पैसे का लिखा, वो पैसा दिखता कैसा, उसका इमेज क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो ये आएगा कि आप ऐसे अज्यूम करो कि वो चीज जब आपको मिल गई है तो आप कैसा फील कर रहे हो। चलो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर। पहला हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आप अपनी लिस्ट अपने पास रखोगे, और ये लिस्ट बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखना, बहुत अच्छे पेज पे लिखना है, क्योंकि आपको ये रोज लिख के बैठना है। पहले आप डायरी, एक सुंदर सी डायरी बना लो, छोटी सी, उसमें सिर्फ अपनी विश लिखो, ताकि वो जो डायरी है उसको आप गोल्डन डायरी या मैजिकल डायरी लिखो। जैसे कल मुझे संजय सर ने बोला कि अच्छा आपसे तुम जो सोचोगे वो कंप्लीट होगा, तो वो ना मेरे दिमाग में बैठ गई है बात। अब मुझे, मेरे को मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, अभी नेगेटिव सोचा तो क्या होगा। तो वो दिमाग में बैठ जाती है। सेम अपना ना डायरी बनाओ एक सुंदर सी, उसको खूब सुंदर डेकोरेट करो, और ये माइंड में ये क्लियर रख लो कि जो मैं इसमें लिखती हूँ वो पूरा होता है, जो मैं इसमें लिखती हूँ, और ये मेरी दिल की इच्छा है, और जब मैं दिल से कुछ मांगूंगी तो ऑफकोर्स वो पूरा होगा। दिल दिल की इच्छा हमेशा पूरी होती है, लेकिन ऊपर ऊपर की कोई इच्छा होगी, बोरो ड्रीम्स होंगे, वो नहीं कंप्लीट होंगे, क्योंकि उसमें उतना इमोशन है ही नहीं, उतनी एनर्जी है ही नहीं जितनी उसको चाहिए, जितनी उसको रिक्वायर है कंप्लीट होने में। आपके सपने बहुत ऊर्जा मांगते हैं आपकी, लेकिन आप उतनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं आपको उसको, कि अब देंगे, ठीक है। तो आपने लिखा, लिखने के बाद अब आपने पहला ड्रीम लिया उसमें से, ठीक है। पहले ड्रीम को जब आप लोगे, सबसे पहले तो बहुत अच्छा महसूस करना है, क्योंकि ये ड्रीम कंप्लीट होने वाला है, तो उस सपने के लिए बहुत खुश होना है, बहुत खुश होना है, ठीक है। विजुलाइज करना है उस सपने को, कि जैसे कैसे विजुलाइज करना है, कि ये जैसे अगर ये पूरा हो गया तो मुझे कैसा फील होगा, ये चीज मेरे पास आ गई तो मुझे कैसा महसूस होगा। जब आपको ये आंखें बंद करो और उस चीज के बारे में सोचो, अपने आप से 3 सवाल करने हैं उसी विजुअलाइजेशन में। क्या 3 सवाल करने हैं, अगर मुझे ये चीज मिल गई, अपना नाम लेके, कि अगर शालू ये चीज मिल गई तो मुझे कैसा महसूस होगा।
इस चीज को पाके आपको ना तुरंत फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अभी हम आंखें अभी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आईज क्लोज करेंगे सब, ठीक है, सब आईज क्लोज करेंगे और अपना सबसे पहला ड्रीम लेंगे माइंड में, कि कोई एक सपना जो आपको लगता है यार ये बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। डेस्परेट नहीं होना है, ये बोलना है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, वो सपना लेना है। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, उस सपने के उस ड्रीम के बारे में सोचेंगे, बहुत क्लियरली उसको देखेंगे। अब अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, अपना नाम लेके, कि अगर ये चीज मुझे मिल गई, अगर ये चीज हो गई, तो कौन सी फीलिंग है जो मुझे सबसे पहले आएगी, उस टाइम मेरे को क्या फील होगा। मे बी मैं बहुत बहुत इंजॉय कर रही होंगी, या डांस कर रही होंगी, या खुश हो रही होंगी, या चिल्ला रही होंगी, या सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्या आएगा इमोशन। ये पहला सवाल। जो इमोशन है महसूस करो उसको। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि जब ये कंप्लीट हो गया, सपोज ये चीज मुझे मिल गई, तो वो पहला इंसान कौन होगा जिसको मैं ये शेयर करूंगी। वो कैसे शेयर कर रही हूँ, वो शेयर करते हुए देखो, मे बी आप किसी को फोन कॉल कर रहे हो, या आप किसी को सामने से बता रहे हो, कितनी खुशी से बता रहे हो, भाई ये मेरे कंप्लीट हो गया, ये सपना मेरा पूरा हो गया, आप कितनी खुशी से उसको बता रहे हो। वो कॉन्वर्सेशन क्या है, सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है, एकदम क्लियर सुनना है कि सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है। उनके वर्ड्स आपको बहुत साफ साफ, उनकी उनकी आवाज भी एकदम क्लियर, एकदम रियल सुनाई दे रही है, तो वो आपको सुनना है कि क्या आ रहा है, क्या बात हो रही है, आप कितनी खुशी से वो एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपने फील करी है, वो अब वो एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले को। वाओ, है ना, फील कर रहे हो उस चीज को, उसके उसके कंप्लीट होने को महसूस कर रहे हो, कि जिस चीज को पहले महसूस करोगे ना, यही महसूस वाली फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी और वही मैनिफेस्ट होगा। अब थर्ड स्टेप, जब ये चीज आपको मिल रही है, जब ये चीज आपको मिल गई है, तो उसके मिलने के बाद पहली कौन सी चीज है जो आपने की, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए पहली कौन सी चीज है जो आपने की, उस चीज को एंजॉय करने के लिए पहली कौन सी चीज है जो आपने की। हो सकता है आप मंदिर गए हो सकता है आपने कोई वेकेशन प्लान किया हो, वहां घूम रहे हो, इसको एंजॉय सेलिब्रेट कर रहे हो। सेलिब्रेशन मोड क्या है आपका, या आप कहीं पार्टी पे गए हो, या आप कहीं डिनर पे गए हो, या आपने घर पे कुछ डेकोरेशन किया हो, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने कुछ अच्छा बनाया हो, या आप अच्छे से रेडी हुए हो, तो वो क्या मोड है, वो सेलिब्रेशन का मोड क्या है, वो देखो करते हुए कि मैं कौन सी चीजें मैं पहले कर रही हूँ। जैसे ही गुड न्यूज हो रही है ये, मैं सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ, कौन सी क्या चीज कर रही हूँ, जितना हो सकता है इसको डिटेल में देखो। कि अगर आप पार्टी में गए हो या डिनर पे गए हो, देखो डिनर आप एंजॉय करो, डिनर पे भी कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है, वाह कितना मजा आ रहा है, ये फुलफिल हो गया। वही बातें हो रही हैं आपकी, आपके सामने वाले भी इंसान वही बातें कर रहे हैं, वही सब कॉन्वर्सेशन हो रही है, और बहुत खुश हो रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, और मन ही मन में ना बहुत थैंक यू निकल रहा है, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ये सपना पूरा हुआ है, थैंक यू मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा सपना पूरा हुआ है। आप कितना महसूस कर रहे हो, कितना अच्छा महसूस कर रहे हो, जिसे सचमुच में हो गया है। अब वापस से आ जाएंगे, ये तीन क्वेश्चंस आपको महसूस करना है कि जब भी आप अपनी पहली लिस्ट उठाओ, पहला ड्रीम उठाओ, आपको उसका एक इमेज क्रिएट करना है, और जब वो पिक्चर बनेगी, वो हो जाएगा, तो वो कैसा दिखता है पिक्चर, वो चीज कैसे दिखती है जब वो मेरे पास आएगी, वो ऐसे दिखते है, उसको विजुलाइज करते टाइम। उसके बाद वो अपने आप से तीन सवाल पूछो, और हर बार पूछो, अपने आप से हर बार पूछो कि शालू कैसा फील हो रहा है जब ये चीज सच हो गई, कैसा महसूस हो रहा है। हाँ मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, अपने आप जवाब आया, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, मैं तो हो ही नहीं धरती पे, इतनी खुशी हो रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर जब आपको ये फील एकदम पीक पे आ जाए ना, सेकंड क्वेश्चन करो अपने आप से कि पहला मैं किससे शेयर करूंगी, शालू ये किससे शेयर करेगी, किसी को गुड न्यूज शेयर भी तो करनी है, अपने तक थोड़ी ना रखते हैं, तो वो कौन है जिसे शेयर करोगे, वो नाम माइंड में आ जाएगा, कि अब देखो कैसे शेयर कर रहे हो, सामने से वो कितना इंसान खुश हो रहा है, बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश।
है ना, शेयर कर रहे हो। अब सेलिब्रेशन डबल हो गया कि अभी वो इंसान भी सेलिब्रेट कर रहा है आपके साथ। अब ये सेलिब्रेशन डबल हो गया। अब थर्ड स्टेप, उस स्टेप जब ये इस सेलिब्रेशन के भी पीक पे चले जाओ, अब ये देखो कि आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। आपने गुड न्यूज शेयर की किसी के साथ, अब पार्टी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अच्छी सी बहुत फर्स्ट क्लास ड्रेस पहनी हुई है, या आपने बहुत अच्छा कुछ बनाया है घर पे, क्या स्टेप ले रहे हो? फर्स्ट मंदिर जा रहे हो, बैठे हुए हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकल रहा है उस टाइम पे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस फील करते चले जा रहे हो उस ड्रीम के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपने को पूरा करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये फील करते चले जा रहे हो। और जैसे ही ये आए, आपने इनफ एनर्जी दे दी और आपने बैंग ऑन एनर्जी दी उसको, बस थैंक यू करते रहो। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और उसके बाद ऐसे रिलैक्स करेंगे जैसे ये हो चुका है। फिर इसके बाद जंप करेंगे, जंप नहीं करेंगे, जब से आपने आंखें खोली, दोबारा से अपने ड्रीम को पढ़ो जो लिखा हुआ है। अब जब आप ये ड्रीम पढ़ोगे, दोबारा से फर्स्ट वाला था, आपको इतना अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा अरे ये हो गया है ये, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब आप उसको दूसरे पेज पे लिखोगे, उसी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ अब लिखोगे। पहले आपने अपने ड्रीम्स अपनी लैंग्वेज में लिखे थे, अब लिखोगे यहाँ पे, और वन बाय वन वो शिफ्ट होंगे एक साथ नहीं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। अब वो आप लिखोगे उसको। फ्रेम समझ आ गया? फ्रेम समझ आ गया? अब लिखना है इसको विजुलाइज के बाद। इसलिए अगर आप चाहो तो शुरुआत के लिए 5 ड्रीम से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 लिखो, 10 लिखो, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये यहाँ पे दूसरे पेज पे अब उसको अपने वर्डिंग्स में लिखो। वाह, थैंक यू यूनिवर्स मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, मैं हर महीने का इतना इतना कमा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लिखोगे ना, आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा यार ये सच हो चुका है ना। थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अब सेकेंड ड्रीम पर आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ड्रीम को भी सेम करना है, सेम सेम प्रोसेस। पिक्चर क्लियर रखनी है, 3 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद फिर उसको फील करना है, बहुत थैंक यू फील करना है। जब आप आंखें खोलो, फिर से वो अपना ड्रीम पढ़ो कि मुझे मेरा घर चाहिए, आपने पहले लिखा था, अब पढ़ा, अब यहाँ पे देखो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ इस घर में जाके, मैं इतना खुश, मेरा पूरी फैमिली, जो आपने विजुलाइज किया अभी, जो आपने अपने आप से क्वेश्चन किया कि इमोशंस कौन से आएंगे, वही इमोशन आपको एक्सप्रेस करने हैं। थैंक यू, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू मेरे सपनों का घर देने के लिए। अब आपको ये फ्रेम करना आया, ऐसे फ्रेम करना है। यहां से फिर वो शिफ्ट होगा, जब दूसरे पेज पे वो आपको पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ शिफ्ट होगा। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करना है। देखो मेरे हिसाब से ना, अगर आपने पैसा लिखा हुआ है, हम्म, अपनी डिजायर अमाउंट पूरा मंथ का लिखा हुआ है, तो उसमें आपकी बहुत सारी चीजें तो उसी में फुलफिल हो जाती हैं, है ना। आपको कार लिखने की, आप हाँ उसके लिए स्पेसिफिक हो सकते हो कि हाँ इस पैसों से मुझे ये कार चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक, लेकिन उस कार तो वो पैसों से ही आएगी ना। तो आपने वो एक मोटा मोटा अमाउंट लिख दिया, आपके पास बहुत, जैसे टॉप 10 और टॉप 5 ड्रीम को तो आप इतनी ही एनर्जी दो, क्योंकि वो मेजर ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ के, इतनी ही डिटेल में, इतने ही अच्छे से उसको फील करो। बाकी जो आपके लिखे हुए, आपने आप बाई चांस 100 बनाए होंगे ड्रीम से, 50 लिखे होंगे, उसको फिर रीड करो उस फीलिंग के साथ, थैंक यू ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस उसको नॉर्मल रीड करो। टॉप 5 और टॉप 10 को आपको विजुलाइज करना है सेम प्रोसेस से। और हर ड्रीम को देखने के बाद आपको मन ही मन बोला थैंक यू। वैसे तो उसमें 3 बार बोले, लेकिन हम तो कई बार ही बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना, क्योंकि ये थैंक यू का फील होगा, भाव होगा जो उसको फुलफिल करेगा, जो उसको कंप्लीशन की एनर्जी देगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, यहाँ पे ना एक एक अपने लिए एक ना एक मोटो टाइप का बना लेना, 3 कोड करके। 3 कोड क्या है? 3M। अब वो 3M क्या है? मी, माई थॉट्स, या मी माई सेल्फ, माई थॉट्स, माई फीलिंग्स। जब ये 3 का कॉम्बिनेशन होता है ना, आप, आपकी सोच और आपकी भावनाएं, तब मैजिक क्रिएट होता है। क्योंकि देखो आपकी सोच को और आपकी फीलिंग्स को
जनरेट करने के लिए और पावर देने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज की बहुत जरूरत है, मतलब आपकी बॉडी की बहुत जरूरत है। तो आपका होना भी बहुत जरूरी है कि आप अगर महसूस करोगे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो अपने हाथों को आप ओपन कर रहे हो, तो यूनिवर्सल में वो रिसीविंग एनर्जी हो जाती है। जब आप अपने हाथों को ओपन करते हो ना, एनर्जी एक्सपेंड करती है। जब आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे हाथों को बांध के रखते हो ना, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो स्प्रेड नहीं करती उतनी। देखिए जब देखा जो लोग बहुत हाथों के मूवमेंट से बात कर रहे हैं, जैसे मेरी, जैसे आपने देखा हो, बहुत हाथों, तो क्या होता है ना, एनर्जी एक्सपेंड करते हैं क्योंकि वो बहुत क्लियरली क्लियरली अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखा है वो नॉर्मल बात कर रहे हैं और हाथ मूव नहीं होते, या बहुत पोकर फेस टाइप में बात कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी उतनी स्प्रेड नहीं हो पाती। तो आपका भी बहुत जरूरी होगा, तो मी माई सेल्फ, ठीक है, या माई सेल्फ, माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, जब ये तीन का कॉम्बिनेशन होगा, मैजिक होगा ही होगा। ठीक है, मैजिक होगा ही होगा। यहाँ पे समझ में आया बात? आप जिस भी चीज को ऐसे फील करोगे, ऐसे ग्रैटिट्यूड दोगे, तो वो जो स्टेटमेंट है, क्या कहता है, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे वो आपको और दी जाएगी और आप उसमें हमेशा अबंडेंस में रहोगे। इस एक स्टेटमेंट पे भरोसा करके आप सारी प्रैक्टिसेस करो कि मैं जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होंगी, और बहुत इस तरह से ग्रेटफुल होंगी जैसे मैं अभी हुई हूँ, ये मुझे और दी जाएगी, और मैं इसमें हमेशा समृद्ध रहूंगी, हमेशा अबंडेंस में रहूंगी। क्यों? क्योंकि जो ये मैं महसूस कर रही हूँ, ये मेरा फीलिंग ही मुझे बता रहा है कि मेरी ग्रैटिट्यूड बिल्कुल सही जा रही है, मेरी ग्रैटिट्यूड बिल्कुल काम कर रहा है। क्योंकि जितना अच्छा आप महसूस करोगे, जितना ज्यादा अच्छा फील, जितना खुश हो पाओगे, वो यही बताएगा कि आपने ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स बता देंगे कि कुछ काम नहीं किया अभी, ये जीरो हो गया जो भी आपने किया। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको मैग्नेट बना देगा उस चीज के लिए, क्योंकि हम 3-4 मिनट उस पर्टिकुलर चीज पे बहुत गहरी ऊर्जा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऊर्जा दे रहे हैं। वैसे तो बोला जाता है कि 17 सेकेंड्स का थॉट इनफ होता है ना? 17 सेकेंड को जब आप 3 बार करते हो, 60 सेकेंड प्लस समथिंग, तो उतना मतलब एक मोटा मोटा मान लो 1-1.5 मिनट के आसपास अगर आपने किसी एक चीज के बारे में एक क्लियर थॉट दिया है, वो मैनिफेस्ट होना ही होता है। उसका ना क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम तो इतना पीक इमोशन दे रहे हैं, 2-3 मिनट दे रहे हैं, तो वो क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने बीज बोया है तो अब उसको बार बार खोद के मत देखो, उस पर गंदगी मत जमने दो, उसके ऑपोजिट कुछ मत सोचो, क्योंकि क्रिएशन स्टार्ट हो गया, आप उसको रोको मत। आप उसमें ऑब्स्टिकल मत बनाओ, उसको क्रिएट होने दो। और क्रिएशन में आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हो, उसके लिए रोज ग्रेटफुल होके, वाह थैंक यू, और रोज भरोसा करके और सरेंडर करके कि तो होना ही है, ये चीज तो होनी। एनर्जी कभी झूठ नहीं होती। अगर एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी काम करती है, तो जो मैंने एनर्जी दी है वो वापस भी आएगी। एनर्जी कभी झूठ नहीं होती। जैसा सुना है ना कि इंसान झूठ बोल सकता है, बट उसके वाइब्रेशंस कभी झूठे नहीं होते, है ना, कभी नहीं होते। आप किसी के पास जाओगे, कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा, लेकिन आपको लगेगा यार ये बोल रहा है वैसे ऐसे, ये है नहीं ऐसा। वाइब्रेशंस हमेशा हमेशा सच बोलते हैं कि ये है नहीं ऐसा, है ना, समझ में आता है, हाँ बेटा हमको तो समझ में आ रहा है कि तुम कैसे बोल रहे हो। बट वाइब्रेशंस ना हमेशा प्योर होते हैं, क्योंकि वो जैसा फील कर रहा है ना, वो वाइब्रेशन एक्चुअली में वो ट्रू वाइब्रेशंस है। आप ऊपर से कैसे बोल रहे हो, है ना, आप ऊपर से कैसे कैसे कितना शुगर कोट कर रहे हो, लेकिन वाइब्रेशन महसूस हो जाता है। कई कई लोग होते हैं फैमिली में, जैसे उनकी कांटेक्ट में जो ऐसा लगता है यार अच्छा फील नहीं हो रहा उनसे मिलके, और वो बहुत बात करते हैं, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन आपको लगेगा यार मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं इरिटेट हो रही हूँ, भले ही वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं बट मुझे नहीं, वो वाइब्रेशन कैच हो जाते हैं। सेम आपके वाइब्रेशन है कि अगर आपके वाइब्रेशन एकदम प्योर है, तो वो होगा मैनिफेस्ट। वो चाहिए, यूनिवर्स भी सिर्फ वाइब्रेशन पकड़ता है, उसको भी नहीं देखता कि यार ये सचमुच में ग्रेटफुल है कि बस ये फॉर्मेलिटी कर रही है, बस ये जुबानी जुबानी बोल रही है, वो भी देखता है। तो आपको रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करनी, इसी तरीके की उस चीज को एनर्जी देनी है रोज। ठीक है जी। थैंक यू, मुझे मेरा घर, अच्छा घर देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू एंजल्स, मुझे मेरा डिजायर अमाउंट देने के लिए। और हर महीने मेरा डिजायर अमाउंट डबल हो रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है उस डबल अमाउंट के लिए। मैं डबल सेलिब्रेशन कर रही हूँ। जितने लेवल पे चीज चाहिए उतने लेवल पे आप सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दो। सेलिब्रेशन बेस्ट मोड है।
क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हो आप बहुत खुश होते हो उस टाइम पे। जब आप सेलिब्रेट करते हो आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं। जब आप सेलिब्रेट करते हो आप एकदम हाईएस्ट पीक पर होते हो। क्योंकि जब सेलिब्रेट करते हो तो माइंड में कुछ भी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और सेलिब्रेशन का मूड कुछ भी हो सकता है, डांस कर सकते हो, कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत बहुत उसमें मतलब खो जाओ उस एनर्जी में। ये कर सकते हो, है ना। थैंक यू। थैंक यू इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मुझे देने के लिए, थैंक यू। जिससे मैं कितनी सारी चीजें कर पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। है ना। ये आपको करनी है प्रैक्टिस। लेकिन एक बात हमेशा करनी, जब तक आप दोगे नहीं प्योर एनर्जी, जब तक आप अपना एक्शन पार्ट नहीं करोगे, यूनिवर्स अपना पार्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स अपना पार्ट करेगा सेकेंडरी, लेकिन प्रायोरिटी पहला पार्ट आपको करना पड़ेगा। और जितने अच्छे लेवल पे आप करोगे, मतलब जितनी जान जितनी एनर्जी आप इसमें डाल दोगे, जितना खुश इसके लिए हो जाओगे, जितना ज्यादा इस चीज के को जिस चीज जितनी जितनी ज्यादा इस चीज को पॉजिटिव फीलिंग्स होगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स करके देगा। आप कितना कर पाते हो, है ना जी। आप अपना पार्ट कितना करो, यूनिवर्स यूनिवर्स तो कभी भी नहीं करता। वो तो जैसा आप करोगे उसका तो काम ही है तथास्तु, वो तो देगा ही देगा। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम प्रैक्टिस क्यों करें, हमें क्यों करनी है, लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही है। देखो आपको ये लगेगा कि यार ये मेरे 10 दिन चले जाएंगे, 10 दिन में मैं इसको एनर्जी दूं अपनी। आप 10 दिन कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी कुछ कर रहे हो, कुछ भी वेस्ट कर रहे हो, 10 दिन वैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, वो वैसे ही निकलने हैं। तो बेटर है कि उसको अपने लिए यूज करो। टाइम वैसे ही पास हो रहा है, आप कुछ नहीं भी करोगे, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैसे भी पास हो रहा है। तो बेटर है कि आप उसको यूज करो उस टाइम को, उस इस एनर्जी में, कि एक बार यार करके देखते हैं, 100% चीज को करके देखते हैं एक बार। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी ज्यादा गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी, और हर रोज आएंगी, हर रोज आपको ये साइन मिलेंगे, छोटी छोटी गुड न्यूज आनी स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में, जो आपको ये बताएगी कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर अभी भी गड़बड़ चल रही है, 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, तो ये समझ जाओ कि आपने नहीं करी अच्छी प्रैक्टिस। क्योंकि एनर्जी का काम ही है, वो कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है कि एक जो सिचुएशन है वो सालों साल रहेगी, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। सब कुछ चेंज होता है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हो, आप उसको उतनी एनर्जी दे ही नहीं रहे हो। अब उसने कितनी नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रखी होगी, वो अगर वो 80% नेगेटिव एनर्जी पे चल रहा है कोई सिचुएशन, आप सिर्फ रोज 20 20 20% एनर्जी दे रहे हो, कहाँ से ट्रांसफॉर्म होगा। अब उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए ही 80+ एनर्जी चाहिए, तो आपको बहुत एनर्जी देनी है। तो अगर वो नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि आप इनफ एनर्जी नहीं दे रहे हो, आपको ज्यादा एनर्जी देनी है। ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा खुश, ज्यादा सेलिब्रेशन, ज्यादा ग्रेटिट्यूड, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म एक दिन में भी हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत एनर्जी ही तो है, ट्रांसफॉर्म ही तो होनी है, उसको कौन से सालों साल लगेगी, लेकिन नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि उसने बहुत नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रखी है। हाँ थोड़ा थोड़ा आप उसको रोज देते रहो, लेकिन थोड़ा मतलब उतना भी थोड़ा नहीं कि हाँ आप जैसे बहुत नेगेटिव है, रोज उसकी अच्छा फील करो। क्योंकि वो एनर्जी, वो नेगेटिव सिचुएशन कई सालों की आपकी एनर्जी से बनी है। तो कम से कम कुछ दिन तो आप उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दो, फिर वो ट्रांसफॉर्म होगी, फिर वो शिफ्ट होगी। ठीक है जी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई सवाल है से रिलेटेड? देखो हमने आज क्या क्या सीख लिया, आज हमने सीख लिया, एक सेकेंड ना, आज हमने सीख लिया विजुलाइज कैसे करना है करेक्ट वे। ठीक है। दूसरा हमने क्या सीख, अच्छा सबसे फर्स्ट हमने सीखा कि अपनी सारे ड्रीम्स को आपको लिखना है, एक सुंदर सी डायरी बनानी है। उसमें वो, और सिर्फ वो ड्रीम्स की डायरी हो, फुलफिलमेंट उसकी कि आपको क्या क्या चाहिए, सब उस चीज की डायरी हो, वो आपको लिखना है उसमें। भले ही अपने आप ड्रीम जो है ना वो एक पेपर पे लिख दो, लेकिन जब आपको ट्रांसफर करो वो उस डायरी में कर लो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। ठीक है। वो बनानी है। विजुलाइज कैसे करना है वो हमने आज सीखा। अफर्मेशन कैसे बोलनी है, कैसे लिखनी है, वो हमने आज सीखा। ठीक है। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है वो हमने आज सीखा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और होपो करते रहो। ठीक है। कोई भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, कुछ भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस आते हैं, तुरंत होपो करो। हाँ जी, क्वेश्चंस ले लेते हैं ना, नीलम मैम। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो आप बोल रहे थे ना, इसके लिए जो आपके ड्रीम्स हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। प्रेजेंट टेंस में ही लिखने हैं, मैजिक बुक के अकॉर्डिंग।
हम प्रेजेंट टेंस में ही जाएंगे फिलहाल, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे हिसाब से फील प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो जो मुझे लगता है फील प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जब लिखो तो आप उसको रहे में लिखो, कंटिन्यूस में आप लिख सकते हो। कैसे? कि मुझे ये पैसे मिल रहे हैं। अगर आपका दिल बोलता है, क्योंकि देखो अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, इसके बाद तो आपका दिल बोलेगा कि मेरे को ये मिल गए हैं, मैं बहुत खुश हूं, तो आप लिखो। क्योंकि अब ये रिप्रोग्राम हो रहा है। ये मैंने एक बार बोला था कि आप एकदम उसमें मत लिखो, क्योंकि माइंड को रिप्रोग्राम होने में टाइम लग जाता है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो, इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हो, जो इस बुक में, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ अपना भी ऐड किया है कि आपको कैसे विजुअलाइज करना है, आपको कैसे उस चीज को एनर्जी देनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज लिखनी है। ठीक है? क्योंकि मैं पूरा बुक का नहीं बता रही हूँ, इसमें मैं बहुत कुछ अपना भी ऐड कर रही हूँ। तो एफर्मेशन, जब आपका दिल कहता है ना कि आपने अभी एक चीज के बारे में विजुलाइज किया और आपका दिल कहता है कि ये पूरी हो गई है, तो हो गई में करो। ठीक है? कि मुझे हो गया, मुझे इतने पैसे मिल गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। या एक और तरीका है कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं और इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसको मैं बहुत एक्सपीरियंस कर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फील अच्छा करो, फील प्रेजेंट में करो कि जब मेरे को ये पैसे मिल रहे हैं तो मैं कितना खुश हूँ, इस पैसे को कहाँ लगा रही हूँ। ऐसे ही इस तरीके से आपके वर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, तो मैम जैसे कि मैंने जो अब जैसे आपके अकॉर्डिंग के मतलब मैंने कुछ विजुलाइज किया कि जैसे मुझे 5 लाख रुपीज मिल रहे हैं, तो पर मंथ का टारगेट रहेगा वो, या मिल गए पर और मंथ इकट्ठा एक आपको साथ लिखना एक है, चेक मिले। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर महीने में 5 लाख कमा रही हूँ एज माई नेट प्रॉफिट। ठीक है? मुझे हर महीने 5 लाख रुपए मिल रहे हैं एज माई नेट प्रॉफिट, और मैं बहुत खुश हूँ। महीने में मैं यहाँ घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ, कुछ सेव कर रही हूँ। और सेव किस चीज के लिए कर रही हूँ वो भी आप मेंशन करो, कि मैं इसको गाड़ी के लिए सेव कर रही हूँ, मैं इसको ट्रैवलिंग के लिए सेव कर रही हूँ, मैं इसको इस एक्सपेंसिव चीज के लिए, अपने बच्चों के लिए सेव कर रही हूँ, उनके एजुकेशन के लिए सेव कर रही हूँ। पैसे को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। ऐसे फ्री मत छोड़ो कि मैं सेव कर रही हूँ, किस लिए सेव कर रही हूँ वो मेंशन करो। है ना? हाँ जी। और मैडम ये जैसे अभी 3-4 महीने बाद जैसे हमें कहीं ट्रैवल करना है, जैसे हाँ। मान लो मुझे किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाना है, उसके लिए मैं पैसे सेव करी तो उसको हाँ, भी विजुलाइज करना है आज ही। के लिए भी विजुलाइज करो। उसके लिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, मैजिक, सॉरी, मनी प्रैक्टिस का सेकंड वाला पार्ट। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द अमाउंट, लिखो स्पेसिफिक अमाउंट जो आपको चाहिए। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द, ऐसे फील करके कि ये पैसा आपको मिल गया है और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो वहां पे। कैसे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ये मिल गया, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि आप एंजॉय कर रहे हो उस जगह पर, एंड गोल पे फोकस करके कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ हूँ, और हम एक एक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। ओके। तो मैम हमने जैसे मतलब मेरा बस ये लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमने वो पैसा विजुलाइज किया, हमने जैसे आप ही आपके मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ 2 लाख रुपया मैंने विजुलाइज किया कि मुझे मिला इस महीने, हम्म। नेक्स्ट मंथ मिला, तो वो वाले पैसे को मैं कहाँ कहाँ लगा रही हूँ उसका मुझे विजुलाइजेशन करना है, तो वो एक ही ड्रीम होगा मेरे लिए। हाँ, एक ही ड्रीम होगा फिर वो आपका, कि आपने वो पैसे कहाँ यूज किए, कि वो पैसे मुझे मिल गए तो मैं कितनी, देखो पैसे को हम विजुलाइज नहीं कर सकते। पैसे को क्या हाँ विजुलाइज करोगे, कि पैसे कहीं रखे हुए हैं, हाँ। अपने रखे हुए हैं? नहीं। पैसों से आप क्या कर रहे हो वो विजुलाइज करना है, कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे महीने हम्म, के 2 लाख दिए, मैं इतनी खुश हूँ, मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये विजुलाइजेशन हो सकती है ना? और ये स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन जी। है। पैसा विजुलाइज नहीं होता, क्योंकि पैसा एंड हाँ गोल। ये। पैसों से आप कुछ लोगे ना, वो एंड गोल, और हमेशा एंड गोल देखना चाहिए। जैसे किसी का एक का क्वेश्चन था कि कहीं किसी को ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग एंड गोल नहीं है। एंड गोल है कि आप वहां पहुंच के कितना क्या कर रहे हो, जहां पे आप जाना चाह रहे हो। हम्म है ना? वहां ये एंड गोल पे फोकस होना चाहिए। बहुत लोग हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं। ये एंड गोल, कि जहां जाना चाह रहे हो, जहां के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो, वहां कितना। सपोज किसी को पेरिस जाना है, तो हाँ। पेरिस एंड गोल नहीं है, पेरिस में आप क्या कर रहे हो, पेरिस में आप कितना एंजॉय कर रहे हो, पेरिस में आप क्या कर रहे हो, हम्म ये एंड गोल है। ठीक है? हम्म सैलरी किसी को बढ़े, सैलरी बढ़ता हुआ एंड गोल नहीं है। उस बढ़े हुए पैसों से क्या कर रहे हो वो एंड गोल है, क्योंकि पैसा आप कहीं, पैसे का आप कहीं तो यूज करोगे ना, वो एंड, क्योंकि वो एनर्जी कहीं तो फ्लो करेगी, वो एंड गोल है। तो हमेशा एंड गोल देखना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। वो जो हम 3 सवाल कर रहे हैं ना, वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कि आप कैसा महसूस करोगे, वो क्या, कौन सा पर्सन है जिससे आप शेयर करोगे। उसके बाद आप सेलिब्रेशन मोड क्या है, आप
क्या सेलिब्रेट करो, आप उस तरफ डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। एंड गोल वो होता है। रश्मि मैम। गुड आफ्टरनून चालू। हाँ जी। चलो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जैसे गोल्स है ना हमारे, तो ये लाइक बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं? हाँ, बच्चों के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसको विजुलाइज करोगे, आप विजुलाइज ऐसे करोगे कि मुझे, जैसे विजुलाइजेशन में क्या रहेगा, जैसे बच्चों के लिए आपको पढ़ाई के लिए करना है क्या। जैसे मुझे मेरी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मुझे मेरी बेटी के लिए करना, तो मैंने पता है क्या सोचा है कि हाँ। मैं मैं मदर इन लॉ बन गई हूँ मेरी बेटी के हस्बैंड की, लाइक ऐसे करके। तो आप बताइए ये सही है हाँ, क्या? बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन इसमें ये ऐड अच्छा। करो, जैसे आपकी बेटी की जब शादी हो जाएगी, तो इमेजिन करो कि वो फोन कॉल कर रही है, आप अपने, है ना, दामाद से भी बात कर रहे हो, कितनी अच्छा लग रहा है, और आप उन दोनों को खुश देख रहे हो, वो शेयर कर रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत अच्छे से हैं यहाँ पे। आप ये देखो, दूसरा ये देखो कि वो पिक्चर्स पोस्ट हो रहे हैं साथ में, भले ही वो ब्लर देखो उस इंसान को, लेकिन आप अपनी बेटी को खुश देखो। आप खुश देख रहे हो तो आपके लिए वो चीज अट्रैक्ट होगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी बहुत खुश है, अपनी शादी में बहुत हैप्पी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, उसकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स डालने के लिए, ऐसे कि वो मुझे रोज फोन कर रही है, हम रोज फोन पे यही बात कर रहे हैं कि और कैसे चल रहा है, वैसे फोन कॉल्स अट्रैक्ट करो। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बेटी हैप्पीली मैरिड है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये मुझे देख के मुझे ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं चलो अभी तक स्टार्टिंग कुछ भी नहीं हुआ, तो भी मैं लिखूंगी तभी तो कुछ स्टार्टिंग भी तो हो जाएगी, है ना? हो जाएगी। पहले आप यही अच्छा, अगर आपको लड़के के लिए भी अट्रैक्ट करने के लिए करना है, आप सिंपल से लिखते हो कि एक परफेक्ट मैच मिला है मेरी बेटी के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है वो उसके लिए, मैं बहुत खुश हूँ, क्वालिटीज जो आपको चाहिए, क्वालिटीज वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी बेटी ये प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो आप मेंशन कर सकते हो आपको किस क्वालिटी का इंसान चाहिए, कि मैं बहुत खुश हूँ मेरे दामाद में इतनी अच्छी खासियत है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा ऐसा बेटा पाके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सच में बहुत अच्छी फैमिली है उन लोगों की, इतना अच्छा बॉन्ड है हमारा, ये आप मेंशन करें वहां पे। तो चलो मैं अब मतलब जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, अभी बेटी तो कुछ क्लियर बता नहीं रही, तो उससे उसका हो सकता है क्योंकि उसकी सोच अलग मेरी सोच कोई अलग बात नहीं, ऐसा। आप वो वाला पार्ट बिल्कुल बेसिक वाला मत देखो कि जो एक वाइफ को देखना चाहिए, वो नहीं, आप वो देखो जो आपको एज अ मदर इन लॉ दिखना है, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी बहुत खुश है, वो बहुत इंजॉय कर रही है, दोनों में बॉन्ड बहुत अच्छा है। आप उनकी फैमिली को देख सकते हो कि उनकी फैमिली के संग हमारे बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा नेचर है ना, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत खुश इंसान है, अच्छे से बात करता है, बहुत मजा आता है, बहुत पॉजिटिव, जो आप अपने एंड पे देखना चाहते हो उस पर्सन में, वो आप देखो, और दोनों ओके। का हैप्पीली मैरिड देखो। ओके, थैंक यू। और एक शेयरिंग फटाफट सुना देती हूँ। जी। कल मुझे 16,950 रुपीज मिले हैं कुछ मैंने लगाए हुए थे उसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ हाँ, वाओ। है ना, थैंक यू बनी, थैंक यू बनी, जो आपके मुंह से हाँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बट वो भी कंटिन्यूस बोलते बोलते हाँ, थे थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू बोला बनी, थैंक यू थैंक यू बोला जी, थैंक यू, थैंक यू। नेहा मैम। Thank you so much, ma'am, for the awesome session. Thank you so much. थैंक यू। And my question is also same like Rashmi ma'am only. It's for my daughter's job. So I have written thank you, universe. I'm so happy celebrating this good news of my daughter's wow UK visa sponsored job she has हाँ, got. डन डन। और बस वो फोन कॉल एक्सपेक्ट करो Perfect. कि भाई ऐसा आ रहा है, ये कॉन्वर्जेशन हो रही है, वो जो 3 क्वेश्चंस पूछे थे ना, बस उसको ही सोचते रहो हाँ, रोज रोज रोज। वो 3 क्वेश्चन ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जब अपने माइंड से पूछोगे ना कि यार कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, माइंड जवाब देगा, और देखना कितने सुंदर सुंदर आंसर्स आएंगे, कि कौन से फीलिंग्स आ रहे हाँ, हैं, वो माइंड आपको खुद बता देगा फीलिंग, आपको खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फीलिंग right. मौजूद है, आप पूछोगे वो बताएगा। हाँ. और मैम फोन कॉल because she is here right now with me only. तो तो सामने like कॉन्वर्जेशन instead एक्सपेक्ट वो करो, विजुलाइज, सामने कि वो कन्वर्सेशन शेयरिंग हो रही है, ठीक आप है. बैठे हुए हो, उछल रहे हो, खुश हो हाँ. रहे हो, जैसे भी आप हम्म. जैसे भी आप एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशंस, वैसे आप कर रहे हो, यस. जैसे वो करते हैं वैसे वो कर रहे हैं। हाँ. ठीक है. परफेक्ट. एंड मैम जो ग्रेटिट्यूड मैं लिखती हूँ रोज इसके लिए तो ऑल her past achievements the happiness that we all have as a family have been sharing together वो celebrations को मैं gratitude लिखती जाती हाँ हूँ. हाँ Is that the right way? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ठीक है. इसको करते रहो। ठीक है. That's
थैंक Okay, यू thank जी। you so much. थैंक Thank you. आकांक्षा मैम। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो बढ़िया। मैम? मैंने ना अभी तक जो भी आपकी ये क्लास ली है, तो मैम मैंने ये चीज़ सीखी है कि विजुअलाइजेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो मैम, जब भी मैं कुछ चीज़ अपनी जो चाहिए मुझे, मैं विजुअलाइज करती हूँ, तो ना पॉजिटिव चलते चलते जो चीज़ नहीं चाहिए मैं वो भी विजुअलाइज करती हूँ, और थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तब मैं डर जाती हूँ और ज़्यादा, और फिर आंसू भी आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? मुझे ज़्यादातर मैं दोबारा नेगेटिव पूछो, एक क्यों सेकंड, सोच वो एक लेती हूँ? वर्ड आई थिंक वो मैं सुन नहीं पाई, दोबारा से पूछो क्वेश्चन। हम्म, कुछ भी चीज विजुलाइज करने के लिए करते करते मैं पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव पे पहुंच जाती हूँ, और वो फिर जब इसलिए पहुंच नेगेटिव जाते पे। हो, मैं बता रही हूँ, आप होपनोपोनो नहीं करोगे ना, ये चीज होगी। क्योंकि जब आप कोई भी पॉजिटिव चीज चाहते हो आपकी लाइफ में, तो आपके जो पुराने प्रोग्राम होगा ना, जो माइंड पुरानी सिचुएशन देख के, अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को देख के, जो आपको ये यकीन दिला देते हैं कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं हो सकती, ये आपको यकीन दिला देते हैं आपके पुराने इवेंट्स, आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। अब जब भी अपने दिमाग को फोकस करोगे अपने ड्रीम्स के ऊपर, वो उन डर को, उस चिंता को, उस डाउट को लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस में है। इसलिए मैं बोलती हूँ होपोनोपोनो इसलिए बहुत जरूरी है कुछ भी प्रैक्टिस करने से पहले, क्योंकि पहले जो आपके अंदर कचड़ा है, जब तक वो निकलेगा नहीं, नई एनर्जी नहीं आएगी। ओल्ड एनर्जी निकलेगी तो न्यू एनर्जी आएगी। और जब और ओल्ड एनर्जी आपके अंदर मौजूद रहेगी ना, तो वो ब्लॉकेज ही करेगी, वो ये डाउट्स लेकर आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा बैठ के जो भी कुछ आ रहा है ना माइंड में, कि जो भी मेरे अंदर ये कचरा जमा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, नॉन स्टॉप चैंट करते रहो, 5 मिनट 10 मिनट रोज करो। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करो। मतलब मुझे कभी भी टाइम मिलता है, मैं बस डायरेक्ट यही सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू बोलती हूँ। आप अब फोकस से, थोड़ा सा बैठ के फोकस से करो कि जो भी मेरे अंदर ये जो भी आ जाता है, आपको पता है आपके अंदर क्या है, हम सबको पता होता है हमारे अंदर वो क्या है ना, वो डर है, वो घबराहट है, वो चिंता है, वो इवेंट्स भी हमें पता है, उस सिचुएशन हमारी लाइफ में हुई होगी वो भी हमें पता है। बस उस पर थोड़ा सा, उसको हल्का सा सरफेस पे लेकर, बस उसके लिए बोलो कि ये जो भी कुछ है ना, इसको मैं रिलीज करना चाह रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव। और ये बैठ कर ही होगा। फिर बाद में जब थोड़ा सा आप ऊपर लेकर आ गए, उसके बाद उससे ध्यान हटा लो, सिर्फ नॉर्मल चैंटिंग स्टार्ट करो, आई एम सॉरी प्लीज। अब उस पर ध्यान लगा के चैंटिंग मत करो, नॉर्मल स्टार्ट कर दो, सिर्फ चैंटिंग पे फोकस करो, वर्ड्स पे फोकस करो, आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वर्ड्स पे फोकस करके करो। फिर उस इवेंट पे नहीं ध्यान देना है, वो बस इसलिए था क्योंकि एक बार पता चल जाए कि उस इवेंट से आपको प्रॉब्लम कितनी हुई है। ओके, समझ। मतलब जो हम स्टार्टिंग डे में सबसे पहले एक बार विजुलाइज करके होनोपोनो करेंगे, देन उसके बाद सिर्फ वर्ड पे कंसंट्रेट करके करना है। हाँ, लेकिन हो पोनो पोनो भी आपको थोड़ा सा बैठ के करना है। अगर जैसे मैंने बताया, किसी को थोड़ा ज्यादा इशू होते हैं नेगेटिव थिंकिंग के और ये के, थोड़ा बैठ के करो, फोकस से करो, कि जल्दी हील होगा, जल्दी रिलीज होगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। दीप सर। Hello, Shalu ma'am. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Thank you so much for another wonderful session. So my question is, like everyone is sharing about what they want to seek. I want to get married, and I want to get married, and I want to seek for an ideal life partner. तो मैंने क्या किया? I have chalked down and put down the what I really want, the end result of a partner, what I deserve. Dear universe, I deserve a girlfriend who will eventually be my wife, who is, I've given a list of things I want to envision in my future partner, and I've written it once. It's around 21 points. It's a quite a long list. So now, what do you suggest? Do I write this daily, or do नहीं I नहीं, constantly say, हाँ? एक बार लिखो, क्लैरिटी से लिखो, रोज पढ़ो, उसे रोज पढ़ना है। अब उस चीज को, ठीक है, ये तो क्वालिटीज हो गई। जो मेन आज का चैप्टर था वो ये था कि विजुअलाइजेशन। आप ये विजुअलाइज करो कि आपका एंड गोल क्या है, ऑब्वियसली मैरिज, ठीक है ना। आपकी शादी हो गई है। अब आप अपने आप से 3 क्वेश्चन करो विजन करते हुए। आप उसका फेस ब्लर कर सकते हो, हल्का सा शेप ऑफ कोर्स विजुअलाइज कर सकते हो कि उसका राउंड फेस है, ओवल फेस है, या कैसा है, देखिए फेस ब्लर रखो, ठीक है। उसके बाद बाल कैसे हैं, हाइट कितनी है, कैसी दिखती है ना, ये सब देख के ये
क्वेश्चन करो कि मुझे जब ये मेरी शादी हो गई है इस लड़की से, ये जो मेरी डिजायर्ड पार्टनर है और मैं इतना खुश हूँ इसके साथ, एकदम परफेक्ट है, सारी क्वालिटीज इसके अंदर है, वही वाली लड़की मुझे मिली है, तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जो ये फीलिंग्स आ रही है ना, जैसे अभी आपको जवाब आएगा कि जैसे आप पूछे कैसा फील कर रहा हूँ मैं, कैसा, एकदम जवाब आएगा बहुत खुश। और ये खुश, बहुत खुश ना, खुश से बहुत अलग होगा। जब आप नॉर्मल आपसे पूछोगे, नॉर्मल अपने आप से पूछोगे कि खुश, तो वो खुश अलग होगा, लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन में पूछोगे ना कैसा फील हो रहा है, तो आपके दिल से बजाएगी यार बहुत ज्यादा खुश, और वो फील कर पाओगे, वो अलग इमोशन है। ये बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ, रोज अच्छा लग रहा है, रोज अच्छा फील कर रहा हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत हम लोग अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है, घूमते हैं फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत मजा आ रहा है। ये जो आएंगे ना दिल से, यही वो ट्रू फीलिंग्स है जो उस चीज को मैनिफेस्ट करेगी। ठीक है, आपको लिखना है ये सब कुछ, ये फीलिंग्स क्या, ताकि आपको याद रहे, ताकि ये रोज जनरेट हो, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि जब ये मेरी शादी हो जाएगी तो कौन सा ऐसा इंसान होगा, कोई दोस्त होगा जिससे मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, परफेक्ट डिजायर पार्टनर मुझे मिला है, हम तो बहुत खुश हैं, सामने से कॉन्वर्जेशन आते हुए देखो, वाह, है ना। अरे यार मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसा ही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुझे खुश देख के, मुझे भी बड़ा खुश हो। मे भी वो आपका भाई हो सकता है, आपके मम्मी हो सकता है, आपके पापा, जो भी आपका कुछ भी हो, जिससे आप शेयर करो ना, तो सामने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, आप उससे शेयर कर रहे हो। उसके बाद थर्ड अपने आप से पूछो, जब आप इसके पीक पे पहुंच जाओ, थर्ड आप अपने आप से पूछो कि जब ये चीज हो गई है तो पहला स्टेप में क्या कर रहा हूँ। कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं आपने कोई मन्नत मांगी हो तो वो फुलफिल करने जा रहे हो, या आप कहीं डाइनिंग उसमें डिनर पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पहला स्टेप क्या ले रहे हो आप। उसको स्टेप को लेते देखो कि भाई जब शादी हो जाएगी तो ये तो मुझे ये तो एक्सपीरियंस एक बार करना है ना, क्योंकि इतने टाइम से मैं सोच रहा था ये तो। फर्स्ट जब आप देखोगे ना, ये आपकी बॉडी में अपने आप उस एनर्जी को क्रिएट कर दे, और यही वो चीज है जो आपको रोज 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 करनी है, कुछ और मत करना है इसके अंदर। कुछ ज्यादा, बहुत बार क्या होता है, कुछ ज्यादा करने के चक्कर में ना हम उस इमोशन से दूर चले जाते हैं, जो प्योर इमोशन होता है। और प्योर इमोशन क्या होता है, वो सिंप्लिसिटी में ही आता है, कि बहुत सिंपल सा आप विजुअलाइज कर रहे हो, बहुत सिंपल सी चीजें देख रहे हो, लेकिन बहुत हाई लेवल पे, हाई फ्रिक्वेंसी में होके देख रहे हो। यही चीजें आपको करनी है। And thank you so much. So, and second thing now, somewhat I feel शादी तो मैं करना चाहता हूँ, but somewhat I have a fear, little fear within me. इसलिए it's pretty late that I am not married yet. Because मेरा अंदर ना, when the conversation about marriage crops up, मुझे अंदर से थोड़ा कुछ fear एक महसूस होता है. I don't know. I want to get rid of this. ओके, So is Ho'oponopono will be, I think, आप एक काम कर, quite fitting. अभी जब ये रिकॉर्डिंग पोस्ट हो ना, आप बस अपना पार्ट थोड़ा सा जूम करके, या तो आप उसमें से कट कर लेना, सिर्फ अपना अपना फेस का एक्सप्रेशन। ये जो अभी आपने बोला है ना, इसी चीज को हील करना है। ये वापस से आई हुई, जब आप मेरे को बता रहे थे आपके फेस पे वो चीज थी, आप बस अपना ही पार्ट क्रॉप करना, अपना ही फेस क्रॉप करना, और इसको रोज हील करना है। कि ये जो मुझे फील, जो मैंने ये चीज शेयर करी, मुझे जो फील हुआ, ये वो ब्लॉकेज है जो एक्चुअली मुझे हील करना है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, जिसकी वजह से वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ये आप अपना क्रॉप करना है ये पार्ट, और इसको रोज हील करना है, कि जब मैं एक्सपीरियंस, ये आ रहा था मेरे अंदर, ये फील हो रहा था मुझे, और यही वो चीज है जो हील करनी है ना। ये आप करना, इससे काफी हेल्प Thank मिलेगी। you. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू जी, कैसे मैम। हाय शालू, कैसे हो? हाँ जी। शालू, मैंने ये पूछना था कि जैसे आप ड्रीम का बता रहे हो, तो जैसे मेरा है कि मेरे को अर्न करना है 1 to 2 lakhs मंथली, बट मैं अभी कुछ कुछ नहीं कर रही हूँ, हम्म, मतलब कुछ, और मेरे घर की ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि मैं कुछ जॉब या काम करूँ। तो फिर ऐसे कैसे मैं, देखो जो मतलब क्या सिचुएशन चल करना रही है ये चाहिए? चलती रहेगी, है ना। अगर हम्म। आप कुछ कंट्रोल में नहीं लोगे, आपको लगेगा मेरे पास ये नहीं है, तो आपका दिमाग तो बोलेगा मेरे पास काम नहीं है। बट हम्म। कितने लोगों के संग ऐसा हुआ होगा, कितने लोगों के संग ऐसा है कि चीजें आती हैं, एक्सपीरियंस, या तो आप कहीं ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो यूनिवर्स सेटअप करता है, इसलिए हमें कभी नहीं पढ़ना है कैसे होगा, कहाँ से होगा। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि मुझे चाहिए क्या, उस चीज की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, और रोज उस पर आपको काम करना है। कहाँ से वो आइडिया आ जाएगा, कहाँ से वो थॉट आ जाएगा, कहाँ से वो काम बन जाएगा, कहाँ से वो इंसान आ जाएगा, कैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपको नहीं पता, लेकिन कुछ स्टार्ट हो मैंने जाएगा जब। काम भी कोई सोचा नहीं हुआ कि क्या करना है या कोई प्रॉब्लम कैसे। नहीं है, कोई आप नहीं बस है। बस ये देखो कि आप
ऐसा है कि कोई चीज में अच्छे हो, आप वो सोच सकते हो, नहीं तो फिर जो पर्टिकुलर अमाउंट है आप उसके बारे में सोच सकते हो। और ये आप फील कर सकते हो कि आप काम कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा। सोर्स ऑफ इनकम है ना। बहुत थैंक यू यूनिवर्स इस बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम को देने के लिए। और इसमें मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, हर अपने फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ और यहाँ पे भी इंजॉय करती हूँ। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन लोगों ने जॉब भी अट्रैक्ट करी है। अब जॉब के लिए वो कहीं ऐसे सच गए ही नहीं कि यार निकल के देखते हैं, आया उनके पास अपॉर्चुनिटी, अब किसी के भी थ्रू आया हो बट उनके पास आया हो, उन्होंने वो अवेयर थे, उन्होंने ग्रैब किया वो अपॉर्चुनिटी और उनको वो जॉब मिली। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी क्योंकि आप अट्रैक्ट कर, हम तो मैग्नेट है। अगर मैं हम्म। बैठे बैठे नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट कर सकती हूँ आज के सर्कमस्टेंस, इसके लिए भी तो मैं कहीं निकली नहीं ना, लेकिन मैंने ये मैनिफेस्ट किया, अट्रैक्ट किया, तो ये भी तो अट्रैक्ट कर सकती हूँ ना, इसकी भी तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना मेरे पास। तो क्यों ना राइट। इसको एक प्योर इंटेंशन दूं, इसको प्योर एनर्जी दूं, इसके बारे में रोज फील करूं, आएगा मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आएगी, मौका आएगा। मेरा भी ऐसा बोलते हैं ना, अपना भी टाइम आएगा। वो यही होता है, जब राइट। आप बहुत पॉजिटिव होते हो चीजें आपके पास आती हैं। ठीक है, आप बस ये करके देखो। और एक थोड़ा फनी है, हाँ आप हंसोगे सब लोग वैसे तो। जैसे मेरे को ना, मैं खाने को लेके और खाने की चीजों को लेके ना बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं उसके ऊपर नियामतें भी लिखती हूँ तो वो भी सारा खाने पे ही होता है, पता नहीं क्यों, ऑटोमेटिकली। मेरा ये तो फ्रिज मेरे भरा दिल हुआ की है, बात मेरी बोल किचन सकते भरी हुई है हो। मेरे को यही रहता है। और ऐसे भर भर के खाना आता है ना, कभी ऑर्डर कर दिया, कभी कोई गिफ्ट ले आया खाने का, कभी कुछ। ये तो तो कल मेरे भी ना दिल कल मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने टिक्की वाले को भेज दिया, वो 4:30 बजे नॉक करने लग गया कि मैं टिक्की ले आया हूँ। तो स्वाद स्वाद में ऐसा हो रहा है ना कि खाया कि मतलब पेट ही खराब हो रहे हैं। मैं कह रही, ज्यादा ही ये ग्रेटिट्यूड तो मत नहीं बोलो हो। पेट खराब हो रहा है, आप उसको पॉजिटिवली खाओ, विद एनर्जी खाओ, क्योंकि ये आपको मिल रहा है, पता है, ये भी गिफ्ट है, ये भी ब्लेसिंग है कि या किसी और को या है ना, आपके पास ये इतना अच्छा खाना आ रहा है, आप उसको ब्लेस करके खाओ। मैं तो बहुत ब्लेस करती हूँ खाने बस को, बस, बहुत ज्यादा। है और ना। मैं भैया कहते हैं, उनके पास ना चेंज नहीं था मुझे वापस देने के लिए, 10 रुपीज बचे, तो मैंने बोला आप रख लो। कह रहा नहीं नहीं मैडम, ये तो आपकी है ना। मैंने बोला नहीं, आप आ गए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी नियामत है कि आप घर पे हमें हाँ खिलाने के लिए आए हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बोला मैं शालू को बताऊंगी कि ऐसा हो रहा है अभी तो नहीं ये वाला तो है, सेम टू सेम मेरे साथ भी है। एक तो मैं बहुत अच्छा। खाना स्टार्ट हो गई हूँ, जो मेरे को आप लोगों जिसने पहले देखा होगा वो डिफरेंस देख रहा होगा। मैंने देखा हाँ तो वो शालू, मोटापा। मैंने यहाँ आके 10 kg वेट गेन कर लिया है, पता है इतना वो लग रहा है कि इतना खाए जा रहा है, क्योंकि शौक शौक में ना वहां पे 18 इयर्स के बाद में मैं यहाँ पे आई, तो अभी वो क्रेज है खाने का कि हाँ इंडिया का स्वाद। तो नहीं, वही कोई बात नहीं, जो भी है ब्लेस करके खाओ। आपको लग रहा है कि वेट गेन हो रहा है, होपो करो कि जो भी बॉडी के लिए, डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू परफेक्ट वेट में होने के लिए, परफेक्ट आइडियल वेट में होने के लिए, एंड आई लव यू। खाते रहो, कोई उसका कुछ नहीं, क्योंकि वो एनर्जी उसी में कन्वर्ट हो रही है जो आप दे रहे हो। अभी तो मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मेरा जितना वेट आइडियल मुझे चाहिए उतना ही है, मैं कुछ भी खाती हूँ तो कुछ उतना भी ही हाँ। रहता हाँ है हमारे ना स्कूल कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, वो और कॉलेज में मैं भी बहुत स्लिम थी, मतलब बहुत पतली थी, हम लोगों का एक ही होता था, कुछ भी खा ले लगता ही नहीं, कुछ भी खा ले ऐसे, और सच में नहीं होता था। राइट। फिर बाद में जब तब आइडिया नहीं था कि यार अब तो मैं मोटी हो रही हूँ, फिर मेरा ये वर्ड्स में आने लगा, क्या मैं मोटी हो रही हूँ, अब क्या हुआ, थोड़ा भी खाती हूँ मोटी हो जाती हूँ, थोड़ा भी खाती हूँ तो वो सबकॉन्शियस में होता है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं फिट हूँ, मैं स्लिम हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है, बल्कि मेरे को एनर्जी मिलती है इस खाने से, ये खाना सिर्फ मुझे एनर्जी देता है, मोटापा नहीं देता, ये खाना सिर्फ मुझे हम्म। एनर्जी देता है, ये खाना सिर्फ मेरे को पॉजिटिव खुशी देता है, तब वो और उस वो हिसाब ना से फीड करता है। हो चुका है दिमाग में कि मेरे ट्विंस हैं, तो हाँ आफ्टर ट्विंस के मेरे हो हाँ गई वो मोटी। होता है, वो होता है, वो थोड़ा सा उसको बस ये वही है इसलिए। कि हील करो, आई एम सॉरी, प्लीज हाँ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बाकी उसको ब्लेस करके खाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच शालू, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू। अभी हम क्लोज करें, कंप्लीट करें सेशन। नीलम मैम आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर नहीं ले रहे। हाँ शालू मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग मतलब मैं रेगुलर होपनो करती हूँ, तो मतलब मैं करती हूँ, मैं सिर्फ खाली चैंट करती हूँ अपने लिए, अपने हार्ट पे हाथ रख के मैं करती हूँ। हाँ तो रेगुलर मतलब वही वाला होपनो या एडवांस होपनो पे करना जरूरी होता है क्या, मतलब हर सिचुएशन के लिए अलग एडवांस अलग, ही या फिर करना अगर चाहिए, इतना भी? एडवांस ही करना चाहिए, बट क्योंकि हमें थ्योरी ज्यादा पता नहीं है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी आप नॉर्मल चैंटिंग स्टार्ट करो, अपने अंदर स्टार्ट करो, वही एक एडवांस का फॉर्म है कि आप अपने अंदर अपने लिए कर रहे हो। बाकी इसका डिटेल में होगा, हम बात करेंगे कभी। तो होपोनोपोनो वैसे एडवांस ही करना चाहिए, और एडवांस और बेसिक जैसा नहीं होता, वो एक डिफरेंशिएट कर दिया है कि आप दूसरी चीजों के लिए करोगे वो बेसिक है, अपने अंदर करोगे वो एडवांस है, बस इतना ही डिफरेंस है।
ठीक है। चालू जो आपने 2 वीडियोस भेजी थी, जी। मैं उसमें से जो 108 वाली है ना, वो हाँ वाली करती हूँ। हाँ हाँ, मनी लेके, चलेगा ना। मनी लेके हाथ में। हाँ हाँ, चलेगा ना। अच्छा है ना? हाँ परफेक्ट है। ठीक है, ठीक दोनों अच्छे हैं। ठीक। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। और आज जैसे बताया है विजुअलाइजेशन वैसे करो, आपको जैसे प्रोसेस बताया, और कल शेयर करना कैसा फील हुआ आपको चीजों के लिए। ठीक है जी, चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।